नेपाल में 24 घंटे में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को पलट कर रख दिया। फेसबुक, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन को लेकर ऐसी हिंसा भड़की, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। पिछले 24 घंटों में नेपाल जलकर भस्म हो चुका है। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल की पार्लियामेंट को जलाकर राख कर दिया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति की निजी आवास और नेपाल के बड़े मीडिया संस्थाओं और टीवी चैनलों के दफ्तरों को जला दिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते कि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रदर्शनकारियों ने उसे भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी जलाकर खाक कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब नेपाल का प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे चुका है और पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा दे चुकी है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी हिंसा को कम करने के मूड में नहीं है। वे लगातार सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं और किसी भी तरह की रोक टोक को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच नेपाली कांग्रेस के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर उन्हें घर में घुसकर पीटा गया। उनकी पत्नी, जो इस समय नेपाल सरकार की विदेश मंत्री थी, उन्हें भी पीटा गया और बड़ी मुश्किल से सेना बचाकर उन्हें घर से बाहर लेकर आई। इतना ही नहीं, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें नेपाल सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जैसे कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वहां के राष्ट्रपति के बहुत ज्यादा करीब है, उन्हें सड़क पर दौड़ाकर पीटा जा रहा है। और इस स्थिति को देखकर नेपाल के बाकी लीडर्स भी राजधानी काठमांडू छोड़कर भाग रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा हो या फिर विपक्ष के नेता, सब राजधानी छोड़कर पहाड़ों में गाँव की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी आया कि कई ऐसे नेता है जो पहले भारत विरोधी थे, लेकिन अब वो भारत की सीमा के पास नेपाल की सेना के जो बेस है वहां पर जाकर छुप गए हैं, ताकि अगर वहां भी अटैक हो तो वो भारत में घुस आए। यानी कि अपनी जान बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि ये सब वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स है। स्थिति किस हद तक डरावनी हो गई है, इस बात का अंदाजा लगाइए कि कल दोपहर को नेपाल की सड़कों पर सेना उतारी गई, लेकिन सेना कुछ नहीं कर पा रही है। सेना के जो चीफ है उन्होंने बयान दिया कि लोग हिंसा ना करें। प्रदर्शनकारी कोई किसी की नहीं सुन रहा है। आप ऐसे वीडियो खूब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जहाँ पर पुलिस वालों को प्रदर्शनकारी पीट रहे हैं और पास में सेना के जवान खड़े हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि नेपाल में चारों तरफ कोहराम मचा पड़ा है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कनेक्ट करता है श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रदर्शन से। इनमें कोई लीडर नहीं है और इसे कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है। जैसे श्रीलंका में हुआ था, वहाँ भी कोई लीडर नहीं था, बस वहाँ लोगों की भीड़ थी जिन्होंने नेताओं के घर फूंक दिए, नेताओं को मारा पीटा। सेम यही बांग्लादेश में हुआ, स्टूडेंट्स की भीड़ थी, उनका कोई लीडर नहीं था। सेम यही चीज नेपाल में हो रही है। इस भीड़ का कोई भी लीडर नहीं है इस समय जो इन्हें कंट्रोल कर सके और इन्हें कह सके कि चलो तुम्हारी मांग थी सोशल मीडिया को फिर से चालू कर दो, वो कर दिया गया है, या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब शांत हो जाओ। ऐसा करने वाला कोई भी नहीं है। यही वजह कि हिंसा लगातार बढ़ रही है और नियंत्रण पूरी तरह खो गया है। सिंह दरबार, जो नेपाल सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भवन है और जहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री काम करते हैं, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। इस बिल्डिंग को फिर से बनाने में करोड़ों डॉलर का खर्च आएगा, जो जनता के टैक्स से जुटाया जाएगा। फिलहाल लोग स्थिति को समझने की कंडीशन में नहीं है और यही कारण है कि नियंत्रण पूरी तरह से खो गया है। प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति, मीडिया हाउस और न्यायिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। हिंसा का नेतृत्व नहीं है, इसलिए प्रदर्शनकारी बिना किसी रोक टोक के अपनी मांगों और गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं। सेना और पुलिस सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में नेपाल की राजधानी और अन्य शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नेपाल की जनता का गुस्सा और हिंसा अब नियंत्रण से बाहर हो गया है और नई सरकार का कामकाज भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में फंस गया है। जनता को अब समझ में नहीं आ रहा कि हिंसा कब और कैसे रुकेगी। प्रदर्शनकारी आगजनी और हिंसा में लगातार जुटे हैं। सेना और पुलिस की कार्रवाई सीमित है। नेताओं और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा मुश्किल से सुनिश्चित हो पा रही है। हिंसा और अराजकता के बीच नेपाल की राजधानी पूरी तरह से भयावह स्थिति में डूब गई है। सेना और पुलिस केवल अपनी जान बचा रहे हैं और इस हिंसा को रोकने में असफल हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोग इसे समझने की मूड में नहीं है और यही कारण है कि सबको डर है कि यह स्थिति इतनी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर ना जाए कि फिर इससे संकट खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ा संकट भारत के लिए है, क्योंकि नेपाल की भारत के साथ सीमा लगती है। चीन के साथ भी है, लेकिन नेपाल के लोग भारत आएंगे। ऐसे में एक इमिग्रेशन क्राइसिस खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। जिस तरह से नेपाल में हालात है, उनको देखकर यही लगता है कि जिस तरह बांग्लादेश में हालात हुआ था, सेम वही हालात नेपाल का हो रहा है। और खबर तो यहाँ तक है कि नेपाल का प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग रहा है, जैसा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। सेम वही स्थिति नेपाल में बन रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।